अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद हमज़ा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम सेकंड ईयर में मौजूद हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, लेकिन हम करियर को लेकर अपने ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुए हैं कि आगे क्या करना है। तो बहुत सारे सवाल मेरे पास रोज़ाना व्हाट्सएप पर आ रहे होते हैं, और आपकी भी अगर कोई क्वेरी है, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप इस पे बिल्कुल पूछ सकते हैं एनीथिंग। अच्छा, अब बात करते हैं कि अभी क्या स्टेप्स होने चाहिए और क्या आपके लिए आगे मौक़े हैं। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ना देखिए 3 कैटेगरीज़ में मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है? एक आप में से वो होंगे जो भी मेरी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। एक होगी वो एलीट क्लास जिसके लिए पैसा जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? दूसरी आपके पास होती है जी मिडल क्लास, और एक है लोअर मिडल क्लास। अब मिडल क्लास आपके पास, इसको मैं ऐसे कैटेगराइज़ कर सकता हूँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक आपके जो फादर हैं या जो भी आपके गार्डियन है वो अर्नर है और बाकी उनके ऊपर 5 लोग डिपेंडेंट हैं। अगर आपकी फैमिली का ये स्ट्रक्चर है कि 40-50 हज़ार रुपए महीने की तनख्वाह आ रही है और उन पे 4-5 आपके जो सिबलिंग्स हैं, आप हो गए, आप डिपेंडेंट हो, तो हम उसको मिडल क्लास में, और लोअर मिडल क्लास तो हमारा वो डेली वेज वाला तबका आ जाता है। अब ऐसे स्टूडेंट्स को किधर जाना चाहिए, कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप इस किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप इस वीडियो को देखें। देखें जी, अगर हम एलीट क्लास की बात करते हैं, इनके लिए यूनिवर्सिटी इश्यू नहीं होता। ये हबीब में भी एडमिशन ले सकते हैं, ये कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास इसका इश्यू नहीं है। आपके पास ये वाला जो तबका है मिडल और लोअर मिडल, इसके लिए इश्यूज़ आते हैं और इनके पास गाइडेंस भी कम होती है। तो कोशिश ये करूँगा कि आज की वीडियो में मैं आपको इनके ऊपर सारी चीज़ें रख के एग्ज़ाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊँ। अच्छा, सबसे पहले होता क्या है कि अभी आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं? आप सबसे पहले सोचते हैं कि जी पैसा कैसे आएगा? उसके बाद आप अपना सोचते हैं जी कौन-सा करियर है? फिर आप देखते हैं जी एजुकेशन भी कर लेनी चाहिए, आप शॉर्टकट्स ढूँढते हैं। उसके बाद आप ये समझते हैं कि जी हर चीज़ हम जो है यूट्यूब से करके सीख जाएँगे, हर कुछ यूट्यूब पे, इवन पढ़ना है तो यूट्यूब, एंट्री टेस्ट की तैयारी है तो उसके लिए यूट्यूब, और फिर आपका एक पैटर्न बड़ा गलत है। ये जो आपने पैटर्न सेट किया है ना अपने लिए 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा गलत पैटर्न आपने सेट किया हुआ है अपने लिए। होना क्या चाहिए इन एक्चुअल, होना ये चाहिए कि अभी आपकी प्रायोरिटी ये हो कि मुझे इंटर किसी तरह अच्छे नंबरों से करना है, ठीक है? अगेन, आजकल जितने इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, जितने आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि जी अमेज़न कर लेना चाहिए, कोई और मार्केटिंग आज करनी चाहिए, सोशल मीडिया पे आना चाहिए, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी एजुकेशन से। अब आप देखें कि अब आप बिलॉन्ग कर रहे हैं मिडल क्लास से और आपके पास इस पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो आपने इंटर के अंदर अच्छी परसेंटेज के ऊपर फोकस करना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। वंस यू आर डन विथ योर एग्जाम्स, उसके बाद फिर आप आए जी एंट्री टेस्ट के ऊपर। फोकस करें इसके ऊपर कि जी मुझे अपने एंट्री टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर लेने हैं, ताकि मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सके। अच्छा, अब आपने ये 3 स्टेप जब आप कर लोगे, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में रहते हुए जो 4 साल आपके पास होंगे या 5 साल आपके पास जो भी होंगे, उसके दौरान आपने क्या-क्या काम करने हैं, वो भी मैं आपको एनलिस्ट कर दूँगा कि उस टाइम पे आपने ऐसा क्या करना है जो आप बाकियों से ज़्यादा बेहतर हो जाओ। तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को आपने राइट करना है। हम जब करियर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास इश्यू ये आता है कि एक तो 10 लोग गाइड करते हैं हमें, ठीक है? हमें विज़न, वैल्यूज़, इंटरेस्ट, गोल्स, इस टाइम पे, ये जो अभी आपकी एज है, अभी इस टाइम पे आपको नहीं समझ में आ रहे होते हैं कि मुझे किसको फ़ोकस करना है। आपको इन सारी चीज़ों को देखना होता है। अब एक ट्रेंड ऐसा चल गया है हमारे मुल्क में हर जगह पे कि हर कोई आईटी करना चाह रहा है। जिससे पूछो उसको अगर कुछ अलिफ बे भी नहीं पता होगा तो वो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, इसके अलावा बीसीआईटी, और या फिर वो डिप्लोमा के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उनको करना आईटी है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि आप अपने चारों तरफ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हर जगह आप देख रहे हैं कि जी घर बैठे पैसा कमाओ, फ्रीलांसिंग की एक टर्म आ गई है। एनईटी के अंदर भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लोग सॉफ्टवेयर ले रहे होते हैं। तो ठीक है, जो फील्ड चल रही है उसका कोई मसला नहीं है। अगर आपने आईटी लेनी है और बजट भी कम है आपका, लाइक मैंने आपको बताया ना, अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? ये मैंने कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, जिनके पैसे बहुत कम हैं।
एज कम्पेयर टू अदर्स ना। एनईटी में भी आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस भी मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा, दाऊद में भी आपको एआई भी मिल रही है, साइबर भी है, केयू में यूबीआईटी है, मॉर्निंग भी इवनिंग भी। ये उर्दू यूनिवर्सिटी है आपकी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वाली। इधर भी एसएमआईयू में भी बीएससीएस है। तो जो आईटी के लोग हैं और इन यूनिवर्सिटीज में आप अपने आप को इनलिस्ट करें, इसके बारे में मजीद जानें, इन सब के अंदर आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आपने अपने पैसे भी बचाने और एक अच्छी डिग्री चाहिए, तो आप इधर जा सकते हैं। अब तो इंजीनियर भी जो जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग से की है, वो भी आईटी ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाला भी आईटी लेगा, और इसके अलावा मेडिकल वाला भी आईटी ले सकता है। तो ये आपके पास अच्छे मौके हैं। अच्छा, आप में से जो लोग जिनको कंप्यूटर नहीं पसंद या लैपटॉप पे ज्यादा देर वो बैठ नहीं सकते, ये कोई और भी रीजन है कि उन्हें कुछ और बनना है। अब इसमें जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे, जैसे किसी को केमिकल इंजीनियर बनना है, किसी को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, ऑटोमोटिव, कोई भी इंजीनियरिंग करनी है, तो आप इसमें इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब इसके लिए भी जो मैंने यूनिवर्सिटीज आपको बताई हैं, वहां आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। इन यूनिवर्सिटीज की जो फीस है, वो आपके पास 35,000 से लेकर या 25,000 से लेकर इन बिटवीन 50,000 आपकी सेमेस्टर फीस है। ठीक है। यानी आपको हर 6 महीने बाद इतने पैसे देने हैं। सही है, इन यूनिवर्सिटीज में। लेकिन इसके बरक्स अगर आप जैसे बात करें बहरिया की, डीएचएस उफा हो गई, इकरा है, या डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटी जो सेम प्रोग्राम्स करवा रही हैं, या फास्ट यूनिवर्सिटी है, इसमें 1 लाख, 1,42,000, 1,30, इसी तरह की यूनिवर्सिटी जिसमें लाखों रुपए आपके सेमेस्टर जा रहे हैं। तो आपको अपना बजट भी तो देखना है ना यहाँ पे, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। मेडिकल वाले क्या क्या कर सकते हैं, आपने एमबीबीएस, बीडीएस, आपके पास वही 3-4 चॉइसेस हैं। डाव है, सिंध मेडिकल है, लियारी कॉलेज है, इसके अलावा केएमडीसी, ये 4 ऑप्शन तो आपके पास हैं। इस तरह अगर आपका इनमें नहीं हो पाता परसेंटेज की वजह से, किसी और चीज की वजह से, तो आप फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, टीपीटी, बायोकेमिस्ट्री, आप इन साइड पे जा सकते हो। कराची यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा उर्दू यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। मॉर्निंग इवनिंग दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आप दोनों के अंदर एडमिशन्स इजीली ले सकते हो। ओके। तो इशू ये आता है कि बच्चों को इनिशियली पता ही नहीं होता, या घर में कोई इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होता इन सब चीज़ों से जो आपको गाइड कर सके। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को, जो भी मुझसे पढ़ते हैं, उनको मैं बताता रहूँ जी कौन सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन आ गए हैं, किधर आपने अप्लाई करना है। और ये वो यूनिवर्सिटीज़ है जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोग इसको जानते भी हैं। ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है इनके अंदर इनरोल हुई है, ताकि आपके पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन ना आए और आप भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हो जाएं। अच्छा, अब जो हमने एंट्री टेस्ट की बात की, तो हम एंट्री टेस्ट की जो तैयारी करवाते हैं उसका क्या पैटर्न होता है। जी सबसे पहले आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है। 1 साल तक वो वैलिड रहती है, पूरा कोर्स बना हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इंग्लिश, जीके, हर यूनिवर्सिटी का एक पर्टिकुलर कोर्स बना हुआ है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जी लाइव इंटरेक्शंस होती हैं, हमारे पास टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए, मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स 86, 83, 74, ये जो मार्क्स हैं बच्चों के, और हर जगह, नॉट ओनली एनईडी, या ये देखें केयू में, दाऊद में, एनईडी और एमडी कैट में, इसका सिर्फ एक कोर रीजन है कि हमारा एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, बाकियों से अलग है। वो क्या है जी, वो टेस्ट है। और इसके साथ साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग, यानी पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है जी आपकी कितनी तैयारी हो गई है, क्या है। और टाइमिंग हमारी बड़ी फीजिबल होती हैं। जाहिर है, जब रिकॉर्डेड हमने भेज दिया आपको, इट्स अप टू यू कि आप सुबह 4 बजे बैठ के देखें उसको, या आप दोपहर में या सुबह किसी टाइम भी आप अपनी तैयारी कर लें। तो ये चीज़ें, लाइव इंटरेक्शन रोजाना हमारी जूम पे क्लासेस हो रही होती हैं। हम क्या क्या ऑफर कर रहे होते हैं, हम ई कैट, एम डी कैट और बी कैट, हम तीनों ऑफर करते हैं। और एक एक गलती जो स्टूडेंट करता है, वो ये करता है कि वो ई कैट के पैसे बचाने के लिए वो चला जाता है जी यूट्यूब पे, और वो यूट्यूबर से पढ़ना शुरू कर देता है। अब यूट्यूबर जो है, उसको आपसे कोई कंसर्न नहीं है। कोई यूट्यूबर आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता, उसे चाहिए सब्सक्राइबर और उसे अपने पैसे बनाने बस। वो कुछ भी पढ़ा है, वो इंडिया, अब आप देखें बहुत सारे लोग इंडिया का कंटेंट कॉपी कर करके चला रहे हैं। मेल हो गए, फीमेल हो गए, थंबनेल ऐसा खतरनाक लगा देंगे वो,
तो वो कर क्या रहे हैं, वो बेसिकली अपने आप को अपनी प्लेस बना रहे हैं अर्निंग मॉड्यूल। तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। पहली चीज, अगर आप किसी यूट्यूबर से पढ़ते हैं और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता 40-50, आप किसी को बोल नहीं सकते। तो वी एज अ टीचर हम क्या कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बात करते हैं, और फिर आपका अच्छा रिजल्ट हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। ठीक है। और हमारी जो फीस है वो कराची में सबसे ज्यादा हमने लोएस्ट इस टाइम पे रखी भी है, ताकि इस इन्फ्लेशन में भी जो लोग हैं वो इससे बेनिफिट ले सकें। जिनको भी इसमें इंटरेस्ट है वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। आई नो के इन्फ्लेशन बहुत है, आपको ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी मिलेंगे जहाँ पे लोग 40 से लेके 50,000 भी चार्ज कर रहे हैं ईकेट का, इसी तरह मेडिकल का भी। हमारी पूरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट को बेस्ट ऑफर दी जाए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो। फिजिकल की फीस इसलिए ज्यादा होती है कि आप आ रहे होते हो, आपकी सिक्योरिटी कॉस्ट भी है उसके अंदर, आप आके बैठते हो हमारे पास। अब 10 बच्चे हों चाहे 5 हो, हमें वहाँ पे टाइम देना है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, सारी चीजें। लेकिन जब आप ऑनलाइन के अंदर आते हो तो ऑनलाइन में एक क्लास होती है, उतना ही टाइम लग रहा है, वही इंटरनेट पैकेज है, और ज्यादा लोग उससे जो है वो फायदा हासिल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ऑनलाइन के जो पैसे होते हैं वो हमेशा कम होते हैं, और जो ऑफलाइन या फिजिकल होते हैं उसके पैसे हमेशा ज्यादा रखे जाते हैं। लेकिन अभी ऑन गोइंग हालात को देखते हुए मैंने इसके अंदर 50% डिस्काउंट कर दिया है। तो आप इसके अंदर आके पहले डिस्कशन कर लें, बातचीत कर लें, इन पर्सन आप मिलना चाहते हैं तो आप आके मिल भी सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, या फिर आप मुझसे कोई चीज़ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, आपके घर में कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप कुछ और इंटरेस्ट है, आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी वीडियो, कोशिश ये कि आपके जो कंसर्न है उसको हाईलाइट किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।